मई के तीसरे हफ्ते में क्या होगा आपकी लव लाइफ, करियर और फाइनेंस का हाल? कौन सी राशियां होंगी लकी और किन्हें झेलनी पड़ सकती है परेशानियां? बताएंगे हम इस वीडियो के जरिए। लेकिन अब तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए। और हाँ, आगे बढ़ने से पहले बता दें कि ये वीकली प्रेडिक्शन चंद्र राशि पर बेस्ड है। तो चलिए शुरू करते हैं मेष राशि से। मेष रिलेशनशिप। इस हफ्ते लव लाइफ में कुछ खास और इमोशनल मोड आने वाले हैं। सिंगल्स तैयार हो जाइए क्योंकि पुराना कनेक्शन आपकी लाइफ में दोबारा दस्तक दे सकता है। हो सकता है किसी एक्स या पुराने क्रश से अचानक मुलाकात ही हो जाए, जिसे देखकर आपका दिल एक बार फिर से धड़क उठे। लेकिन याद रखें, पुरानी यादें तभी खूबसूरत लगती है जब उसमें कोई नया जहर ना हो। इसलिए सोच समझकर ही दोबारा उस रिश्ते को मौका दें। कमिटेड कपल्स के लिए ये सप्ताह थोड़ा टेढ़ा रहेगा। रिश्ते में कुछ खास उलझनें आ सकती हैं, लेकिन अगर आप तालमेल से चलेंगे तो सिचुएशन संभाली जा सकती है। मैरिड लोगों को थोड़ी सावधानी बरतनी होगी क्योंकि घरेलू तनाव और मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ सकती है। ऐसे में मेरी सलाह माने और घर के बड़े बुजुर्गों से इस बारे में खुलकर बात करें क्योंकि उनका अनुभव आपके लिए एक गाइड की तरह काम करेगा। करियर। वहीं वर्क फ्रंट पर यह सप्ताह काफी खास रहेगा, जिसमें बिजनेस करने वालों के लिए तो 7 दिन एक्स्ट्रा स्पेशल रहेंगे। नई पार्टनरशिप, नए क्लाइंट्स और नई शुरुआत के योग है। अगर आपने काम के विस्तार के बारे में सोच रहे हैं तो ये परफेक्ट टाइम है। इस समय आपकी इनकम के नए सोर्स भी एक्टिव हो सकते हैं। जो वर्किंग है उनके लिए ऑफिस का माहौल थोड़ा सा ठंडा रहेगा, यानी ज्यादा प्रेशर नहीं आने वाला है। आप अपने पेंडिंग वर्क को आराम से निपटा सकते हैं। वहीं अगर आप फ्रीलांसर हैं तो कुछ नए क्लाइंट्स मिलने के चांस है जिनसे आपको लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट मिल सकते हैं। फाइनेंस की बात करें तो पैसे के मामले में ये सप्ताह थोड़ा चैलेंजिंग रहेगा। तो ना तो उधार देना है और ना ही उधार लेना है। कोई लोन लेने का भी प्लान है तो उसे फिलहाल टाल दे। इस सप्ताह आपको खर्चों पर कंट्रोल रखना बेहद जरूरी होगा क्योंकि घर में कोई फैमिली फंक्शन, बच्चों की पढ़ाई या मेडिकल खर्च अचानक सामने आ सकते हैं। इसलिए बेहतर रहेगा कि पहले से बजट बनाकर चले। जाते जाते गोल्डन एडवाइस आपके लिए खास कि फ्यूचर की फाइनेंशियल टेंशन से बचना है तो आज से ही सेविंग हैबिट्स पर काम करना शुरू कर दीजिए। वृषभ राशि वालों को इस हफ्ते लव लाइफ में थोड़ा ड्रामा और इमोशनल रोलर कोस्टर देखने को मिल सकता है। जो लोग रिलेशनशिप में हैं उनके लिए सलाह है कि ईगो को बिल्कुल साइड में रख दे, वरना एक छोटी सी बात भी बड़ा इशू बन सकती है। मैरिड कपल्स को भी इस समय रिश्तों में थोड़ी अनबन झेलनी पड़ सकती है। लेकिन अगर आप अपने साथी की बातों को शांति से सुनेंगे और म्यूचुअल रिस्पेक्ट रखेंगे तो चीजें बेहतर हो सकेगी, वरना छोटी छोटी बातें रिश्ते में दूरी ला सकती है। और म्यूचुअल रिस्पेक्ट रखेंगे तो चीजें ज्यादा बेहतर हो सकती हैं। सिंगल्स इस हफ्ता ज्यादा रोमांटिक वाइब्स नहीं है। अगर कोई नए रिश्ते की शुरुआत करने की सोच रहे हैं, थोड़ा सोच समझ कर करें। करियर। वर्क फ्रंट पर ये सप्ताह थोड़ा सा उतार चढ़ाव से भरा रहने वाला है और आप ऑफिस में या क्लाइंट के साथ कुछ टफ कॉन्वर्सेशन का सामना भी आपको करना पड़ सकता है। लेकिन अगर आप कंपोज्ड और प्रैक्टिकल रहेंगे तो माहौल संभल सकता है। फाइनेंशियल फ्रंट पर यह हफ्ता थोड़ा झटका दे सकता है। खर्चे अचानक बढ़ेंगे, खासकर कोर्ट कचहरी या लीगल मामलों से जुड़ी कोई फाइल या केस आपकी जेब पर भारी पड़ सकती है। बल्कि घर से जुड़े कुछ खर्च या कुछ जरूरी पेमेंट भी आपको टेंशन में डाल सकते हैं। इसलिए अभी किसी भी बड़े खर्च या इन्वेस्टमेंट से आपको बचना होगा और इस समय उधारी से जितना दूर रहेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। इन शॉर्ट, शांति, समझदारी और सेल्फ केयर इस हफ्ते आपको बैलेंस रखेगा। मिथुन राशि वालों, इस हफ्ते आपकी लव लाइफ में कम्युनिकेशन का बहुत बड़ा रोल होगा। जो लोग रिलेशनशिप में हैं उन्हें सलाह है कि एक दूसरे की बातों को बिना जज के सुने, अर्थात उस पर किसी भी तरह का कमेंट ना दें, वरना आप दोनों के बीच गलतफहमियों का ऐसा तूफान आ सकता है जो रिश्ते को ब्रेकअप के मोड़ तक ले जाए। इमोशनल इंटेलिजेंस और पेशेंस आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। मैरिड कपल्स को इस वीक फैमिली ड्रामा या घरेलू टेंशन डिस्टर्ब कर सकता है। ऐसे में कोशिश करें कि अपनी फ्रस्ट्रेशन पार्टनर्स पर बिल्कुल भी ना निकालें। वहीं सिंगल्स फिलहाल फोकस अपने ऊपर रखें क्योंकि ये सप्ताह सेल्फ क्लियर और क्लैरिटी लाने का है। बात करते हैं करियर की।
वर्क फ्रंट पर मिथुन राशि वालों के लिए ये वीक एवरेज रहेगा। जो वर्किंग है उन्हें अपने बॉस के साथ प्रोफेशनल ट्यूनिंग पर ध्यान देना होगा। क्योंकि अगर आपने बात कहने का टोन या काम को लेकर आपका रवैया गलत रहा तो छोटी सी बात भी बड़ा इशू बन सकती है। इसलिए डिप्लोमेसी से काम लें और अननेसेसरी आर्ग्यूमेंट से बचें। बिजनेस करने वालों के लिए यह वीक काफी फायदेमंद साबित हो सकता है। पुरानी रुके हुए प्रोजेक्ट स्पीड पकड़ेंगे। अच्छा खासा प्रॉफिट भी जनरेट हो सकता है। अगर आप कोई लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करने की सोच रहे हैं तो गो अहेड। फाइनेंस, पैसे के मामले में स्टार्स भी इस वीक आपके फेवर में रहेंगे। ऐसे में इनकम होगी बढ़ोतरी और आप अपनी सेविंग्स एंड एक्स्ट्रा इनकम को लेकर कुछ नए प्लान्स भी बना सकते हैं। हालांकि एक अलर्ट उन लोगों के लिए है जिनकी लाइफ में कोई पुरानी फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रही है जिसे वो अब तक इग्नोर कर रहे थे, लेकिन अब उस मैटर को सीरियसली नहीं लिया तो परेशानी बढ़ सकती है। कुल मिलाकर इस सप्ताह अगर आप दिमाग और मुंह दोनों को कंट्रोल में रखेंगे तो यह हफ्ता आपके लिए पॉजिटिव रहने वाला है। कर्क राशि वालों की लव लाइफ इस हफ्ते फुल टू एक्साइटमेंट से भरी होगी। जो लोग रिलेशनशिप में हैं उनके लिए ये वीक बेहद रोमांटिक रहने वाला है। आप और आपके पार्टनर किसी ट्रिप या लॉन्ग ड्राइव पर जा सकते हैं जिससे आपके रिश्तों में नयापन और एक्साइटमेंट आएगा। मैरिड कपल्स के लिए ये समय है एक दूसरे को क्वालिटी टाइम देने का, क्योंकि लंबे समय से जो मनमुटाव या घरेलू टेंशन चल रही थी वो अब धीरे धीरे सुलझ सकती है। तो बस अब शांति और समझदार से की गई बात आपके रिश्ते को हीलिंग दे सकती है। वहीं सिंगल्स के लिए किसी से नई मुलाकात दिल में हलचल मचा सकती है, लेकिन जोश में आकर होश ना गंवाएं और हर कदम सोच समझकर ही आगे बढ़ाएं। करियर के मामले में ये हफ्ता आपके लिए ग्रोथ का रहेगा। हालांकि जिस डायरेक्शन की तरफ आप जा रहे हैं उसको लेकर मन में कुछ उलझने हो सकती है, लेकिन डरिए मत, आपका इंट्यूशन आपको सही रास्ता दिखाएगा। आपका इंट्यूशन आपको एकदम सही रास्ता दिखाएगा। इस समय वर्किंग को ऑफिस ट्रिप पर जाने का मौका मिल सकता है जो आपको नई अपॉर्चुनिटीज या लर्निंग देगी। वही बिजनेस करने वाले लोग, खासतौर से जो शेयर मार्केट या इन्वेस्टमेंट से जुड़े हैं, इस हफ्ता अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। वहीं पुराने प्लान्स भी अब आपको रिजल्ट देना शुरू कर देंगे। पैसों के मामले में कर्क राशि वालों के लिए ये सप्ताह एक ब्रेक थ्रू की तरह है। आप अपने पैसों को सही जगह इन्वेस्ट करने में कामयाब रहेंगे। अगर आपने किसी फाइनेंशियल गोल्स के लिए प्लान किया है तो इस हफ्ते वो प्लान एक्शन में आ सकता है। इन शॉर्ट, इस वीक का मैक्सिमम बेनिफिट उठाने के लिए फीलिंग्स को खुलकर जाहिर करें और फैसलों में सूझबूझ रखें। सिंह राशि वाले इस हफ्ते आपके लव रिलेशनशिप में इमोशंस और एक्साइटमेंट दोनों रहने वाले हैं। मैरिड कपल्स को अपने पार्टनर की ओर से कोई खुशखबरी सुनने को मिल सकती है जो आपके रिश्ते में और भी प्यार भर देगी। जो लोग रिलेशनशिप में हैं उन्हें अचानक पुराने प्यार से मुलाकात हो सकती है। ये मुलाकात आपको कुछ पुरानी यादों की गलियों में ले जाएगी, लेकिन याद रखें, नॉस्टैल्जिया में बहकर कोई गलत फैसला ना लें। सिंगल्स अगर किसी एक्स से दोबारा जुड़ने की सोच रहे हैं तो इमोशंस में बहने से पहले सोच लें कि वो रिश्ता टूटा क्यों था। ऐसा करने से आपको जवाब खुद ब खुद ही मिल जाएगा। वर्क फ्रंट पर यह वीक थोड़ा माइंडफुल रहने का है, क्योंकि इस समय जॉब बदलने का ख्याल आ सकता है। लेकिन ध्यान रहे, अभी जो माहौल चल रहा है उस हिसाब से स्टेबिलिटी जरूरी है। इसलिए अभी के लिए अपने करंट रोल में बने रहना ही आपके लिए बेहतर होगा। जब समय अच्छा आएगा तो अच्छे अवसर खुद चलकर आपके पास आएंगे। वहीं बिजनेस करने वालों के लिए शानदार संकेत है, खासकर जो लोग इंटरनेशनल मार्केट या विदेश से जुड़ी डील्स कर रहे हैं, क्योंकि आपकी पुरानी प्लानिंग अब जल्द रिजल्ट आपको दे सकती है। फाइनेंस के लिहाज से ये सप्ताह मिक्स रहेगा। यदि आपने किसी से लोन लिया है तो उसकी रीपेमेंट में परेशानी आ सकती है। इसलिए इस समय फाइनेंशियल डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। शेयर बाजार या हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट करने वालों के लिए खास ध्यान ये रखना है कि कोई भी फैसला आप जल्दबाजी में बिल्कुल भी ना लें। वैसे अच्छी खबर उनके लिए है जो एक्सपोर्ट या फॉरेन क्लाइंट से डील करते हैं, क्योंकि आपकी इनकम इस वीक बढ़ने वाली है। उन्हें बहुत ही ज्यादा प्रॉफिट होने वाला है। तो इस सप्ताह के लिए मेरी आपको यही सलाह है कि हर चीज में बैलेंस बनाए रखें, जिससे हर कदम को लेकर दिल की सुने लेकिन दिमाग का भी इस्तेमाल करते रहें।
कन्या राशि वालों की लव लाइफ इस वीक थोड़ी कंफ्यूजिंग रह सकती है। जो लोग रिलेशनशिप में हैं, उन्हें अपने पार्टनर के साथ मिसअंडरस्टैंडिंग का सामना करना पड़ सकता है और कम्युनिकेशन गैप आपके बॉन्ड को इम्पैक्ट कर सकता है। ऐसे में दिल की बात खुलकर कहने में ही रिश्ते में क्लैरिटी आएगी। वहीं मैरिड कपल्स के लिए ये सप्ताह बेहद पॉजिटिव रहने वाला है। पार्टनर से पुराने गिले शिकवे मिट सकते हैं और एक बार फिर से रिश्ते में वार्मथ और अंडरस्टैंडिंग महसूस होगी। सिंगल्स को इस समय क्लैरिटी पर फोकस करने की सलाह दी जाती है, क्योंकि नए रिश्तों को लेकर जल्दबाजी दिखाना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। वर्क फ्रंट पर आपके लिए ये सप्ताह मौकों और सावधानी दोनों का मेल रहेगा। जिन्होंने नई जॉब के लिए अप्लाई किया है या इंटरव्यू दिया है, उन्हें वहां से गुड न्यूज मिल सकती है। लेकिन जब तक कुछ फाइनल ना हो, तब तक प्रेजेंट जॉब में ही ईमानदारी से काम करते रहना है, वरना आपकी इमेज खराब हो सकती है। वहीं बिजनेस करने वाले लोग डील फाइनल करने से पहले हर एग्रीमेंट को बारीकी से पढ़ लें, क्योंकि छोटी सी चूक बड़ा नुकसान दे सकती है। जो लोग प्रॉपर्टी खरीदने की सोच रहे हैं, उनके लिए ये सप्ताह नए और लाभकारी अवसर लेकर जरूर आएगा। फाइनेंस की बात करें तो खर्चे इस सप्ताह थोड़े बढ़ सकते हैं, वो भी अनएक्सपेक्टेड और अनवांटेड चीजों को लेकर, और इस तरह के हालात आपको थोड़ा परेशान कर सकते हैं। इसलिए इस हफ्ते बजट बनाओ और उसी पर टिके रहो वाला मंत्र अपनाना बहुत जरूरी होगा। हालांकि जो लोग इन्वेस्टमेंट या प्रॉपर्टी डील्स में थे, उन्हें कुछ राहत मिल सकती है और कोई डील फाइनल हो सकती है। अंत में मैं आपको यही सलाह दूंगा कि माइंड को शांत रखें, दिल की सुने और फैसलों में प्रैक्टिकल सोच अपनाएं, और आपका यही कदम आपके इस वीक को सक्सेसफुल बनाएगा। तुला राशि वालों, इस सप्ताह लव लाइफ में प्यार और कमिटमेंट दोनों के संकेत है। जो लोग रिलेशनशिप में हैं, उनके लिए ये वक्त बहुत ही स्पेशल हो सकता है, क्योंकि आपका रिश्ता अब शादी की ओर बढ़ सकता है। एक तरह से आप दोनों के बीच का बॉन्ड और भी स्ट्रांग होगा, लेकिन मैरिड कपल्स के लिए थोड़ी सी टेंशन तो जरूर रहेगी, खासकर संतान से जुड़ी बातों पर। काम की व्यस्तता के चलते अब अपने बच्चों को उतना समय नहीं दे पाएंगे, जिससे वो इमोशनली डिस्कनेक्ट महसूस हो सकता है। इसलिए कितने भी बिजी क्यों ना हो, बच्चों के लिए टाइम जरूर निकालें। जो सिंगल्स हैं, उनका मन भी किसी सीरियस रिलेशनशिप की ओर खिंच सकता है। लेकिन जल्दबाजी ना करें, पहले इंसान को समझें, फिर उनके साथ इमोशनली जुड़ें। इसी तरह वर्क फ्रंट पर इस हफ्ते तारीफ और तरक्की दोनों की उम्मीद है। अपने को वर्कर्स को लेकर आप कोई बड़ा काम कंप्लीट करेंगे और आपके एफर्ट्स बॉस को इम्प्रेस भी करेंगे। बिजनेस करने वाले लोग जिन आइडियाज और प्लान्स पर पिछले हफ्तों से काम कर रहे थे, अब उनका रिजल्ट मिलने लगेगा। आपकी स्ट्रेटेजी सफल होगी और मुनाफा अच्छा होगा। फाइनेंशियल तौर पर यह सप्ताह लकी रहने वाला है। जहां हाथ डालेंगे वहां से पैसा आएगा। कोई पुराना इन्वेस्टमेंट फायदा दे सकता है या कोई साइड इनकम अचानक शुरू हो सकती है। यानी तुला राशि वालों को इस सप्ताह मिलने वाला है प्यार में कमिटमेंट, करियर में ग्रोथ और पैसों में बूस्ट। बस ध्यान रहे, इन सब चीजों के आगे अपनों को नजरअंदाज न करें। वृश्चिक राशि वालों की लव लाइफ में इस हफ्ते रोमांस और पॉजिटिव वाइब्स दोनों रहने वाली हैं। जो लोग रिलेशनशिप में हैं, वो अपने पार्टनर को कहीं खास जगह ले जा सकते हैं। कोई लॉन्ग ड्राइव, डेट या ट्रिप जो आपके रिश्ते को और भी गहरा बनाएगी। बल्कि सितारे ये संकेत दे रहे हैं कि आपका पार्टनर अपने करियर में कोई अच्छी उपलब्धि हासिल करेगा, जिससे आपको गर्व महसूस होगा और रिलेशनशिप में म्यूचुअल रिस्पेक्ट बढ़ेगी। मैरिड कपल्स के लिए भी समय इंप्रूवमेंट का है। घर के सदस्य आपके पुराने गिले शिकवे सुलझाने में मदद कर सकते हैं। वहीं सिंगल्स की अगर हम बात करते हैं तो यह हफ्ते नए कनेक्शंस बनने के योग बन रहे हैं। लेकिन मेरी तो सलाह यही है कि पहले फ्रेंडशिप में समय बिताएं, फिर आपको अगला कदम उठाना है। करियर के लिहाज से यह सप्ताह सीखने और आगे बढ़ने वाला रहेगा। आप कोई नया स्किल सीख सकते हैं या किसी वर्कशॉप, ट्रेनिंग में हिस्सा ले सकते हैं। बिजनेस करने वाले लोग किसी बड़े इन्वेस्टमेंट की ओर कदम बढ़ा सकते हैं, जो भविष्य में अच्छा बेनिफिट देगा। बात करते हैं फाइनेंस की। फाइनेंस के मामले में सप्ताह मिला जुला रिजल्ट देने वाला है। अगर आप किसी से लोन या उधार लेने की सोच रहे थे, तो ये काम आसान हो जाएगा। साथ ही आप अपने खर्चों पर कंट्रोल कर बचत करने में भी सफल रहेंगे। तो इन शॉर्ट, कुछ नया सीखें, दिल से जिए और दिमाग से खर्च करें। यही मंत्र इस हफ्ते आपको आगे बढ़ाएगा। धनु राशि वालों की लव लाइफ में इस सप्ताह थोड़ी उठापटक रह सकती है। अगर किसी के साथ कमिटेड रिलेशनशिप में है, तो स्ट्रेस आपके मूड पर असर डाल सकता है और उसका
सीधा असर आपके काम पर भी पड़ेगा। इसलिए भले ही आपका मूड कितना ही खराब क्यों ना हो, पार्टनर से कम्युनिकेशन गैप ना बनाएं, वरना छोटी सी भी बात बड़ा इशू बना सकती है। वही मैरिड लोगों को सलाह दी जाती है कि अगर किसी बात को लेकर पार्टनर से अनबन हो तो मिल बैठकर शांति से बातचीत कर सुलझाइए, नहीं तो बात घर की चौखट पार कर सकती है। अगर सिंगल्स हैं तो अभी अपने इमोशंस को थोड़ा संभालना है, क्योंकि ये सही समय नहीं है नए रिश्ते की शुरुआत करने का। प्रोफेशनली ये सप्ताह एवरेज रहेगा, लेकिन नौकरी पेशा लोग अपने सीनियर्स खासकर बॉस के साथ तालमेल बनाकर चलें, नहीं तो अननेसेसरी टेंशन पैदा हो सकती है। लेकिन बिजनेस करने वाले इस हफ्ते बहुत खुश रहेंगे, क्योंकि कोई पुराना प्रोजेक्ट या रुकी हुई स्कीम फिर से एक्टिव हो सकती है, जो आपको ग्रोथ की तरफ ले जाएगी। और इसके साथ ही फाइनेंशियली यह सप्ताह सुपर रिवार्डिंग रहेगा। घर, गाड़ी या प्रॉपर्टी से जुड़ा कोई सपना इस हफ्ते पूरा हो सकता है। साथ ही आपकी इनकम के नए रास्ते खुलेंगे, जिससे फाइनेंशियल स्ट्रेस कम होगा। तो फाइनल टिप मेरी बस इतनी है कि आपको इस हफ्ते दिल से ज्यादा दिमाग से काम लेना है, तभी रिश्ते भी बचेंगे और पैसा भी बढ़ेगा। मकर राशि वालों के लिए लव रिलेशनशिप में इस हफ्ते इमोशनल टर्न आ सकता है, क्योंकि आपकी मुलाकात होने जा रही है अपने पुराने प्यार से, जिससे दिल से कुछ पुरानी यादें ताजा हो जाएगी। लेकिन ध्यान रखें, जो रिश्ते पीछे छूट जाते हैं वो अगर राह में दोबारा आए तो समझ लीजिए किसी मतलब से ही जुड़े हैं, इसलिए उनसे दूरी बनाए रखने में ही समझदारी है। वैसे मैरिड लोगों के लिए ये सप्ताह अच्छा रहने वाला है। घर में पॉजिटिव माहौल बना रहेगा। घर में पॉजिटिव माहौल बना रहेगा और संतान पक्ष से कोई खुशखबरी मिल सकती है, जिसमें आपको अपनी संतान पर गर्व महसूस होगा। वैसे वर्क फ्रंट पर मकर राशि वालों के लोगों को सतर्क रहने की थोड़ी जरूरत है, वरना बाद में पछताना पड़ सकता है, इसलिए समझदारी से निर्णय लें। वहीं बिजनेस करने वाले लोग इस हफ्ते कोई नए पार्टनरशिप की शुरुआत कर सकते हैं, क्योंकि इस समय आपके मन में भ्रम की स्थिति रहेगी, जिससे फैसले में गड़बड़ी हो सकती है। बल्कि इस हफ्ते सावधानी ही सुरक्षा है को अपना मंत्र बना लें। पैसे के मामले में स्टार्स आपके पक्ष में नजर आ रहे हैं। आप अपने सपनों को पूरा करने की दिशा में कदम बढ़ा पाएंगे। चाहे वो कोई नया गैजेट खरीदना हो, घर के लिए कुछ खरीदारी हो या परिवार के लिए कोई सुविधा, किसी भी चीज में आप समझौता नहीं करेंगे और दिल खोल कर खर्च करेंगे। लेकिन मेरी सलाह माने तो इमोशंस को कंट्रोल में रखिए, सेहत को सीरियसली लीजिए और बड़े फैसले सोच समझकर ही लीजिए। कुंभ राशि वाले इस हफ्ते अपनी लव लाइफ को लेकर कंफ्यूज रहेंगे, जिससे आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा डाउन रहेगा। खासकर जो रिलेशनशिप में है वो अपने पार्टनर के साथ कम्युनिकेशन गैप महसूस कर सकते हैं। ऐसे में मेरी यही सलाह है कि खुद को बेहतर ढंग से एक्सप्रेस करना सीखिए, ताकि आप अपनी बात को अच्छे से कम्युनिकेट कर पाए। वही मैरिड कपल्स की बात करें तो कुछ फैमिली चैलेंजेस का सामना आपको करना पड़ सकता है, लेकिन अच्छी बात यह है कि आप दोनों की अंडरस्टैंडिंग से हर समस्या सुलझ जाएगी। वर्क फ्रंट पर इस हफ्ते कुछ मिक्स वाइब्स मिलने वाली है। नौकरी पेशा लोगों को गुड न्यूज सुनने को मिल सकती है, वो भी खासकर प्रमोशंस की। लेकिन उसके साथ ही साथ लोकेशन चेंज का मौका भी आ सकता है। जो मेंटली प्रिपेयर्ड रहेंगे उनके लिए ये पॉजिटिव ही रहने वाला है। बिजनेस करने वाले लोग अपने प्लान्स को लेकर क्लियर स्ट्रेटेजी बनाएं, क्योंकि बिना सोचे समझे डिसीजन लेने से नुकसान हो सकता है। बात करते हैं फाइनेंस की। फाइनेंस के लिहाज से सप्ताह थोड़ा बैलेंस रहने की डिमांड कर रहा है, इसलिए बेफिजूल के खर्चों पर कंट्रोल जरूर लगाएं। और कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट करने से पहले सोचें और किसी एक्सपर्ट की राय लें, क्योंकि इस समय इम्पल्सिव डिसीजन भारी पड़ सकता है। इन शॉर्ट में यही कहूंगा कि सेल्फ डिसिप्लिन और सही कम्युनिकेशन से आप इस हफ्ते को पूरी तरीके से मैनेज कर पाएंगे। मीन राशि वालों की लव लाइफ इस हफ्ते रहेगी सुपर रोमांटिक। ऐसे में आप और आपके पार्टनर के बीच इमोशनल बॉन्ड मजबूत होगा। डेटिंग या इवनिंग वॉक जैसी छोटी छोटी चीजें भी आपको बड़ा सुकून देंगी। लेकिन मैरिड लाइफ में थोड़ी टेंशन बनी रह सकती है। घर की छोटी बातें लड़ाई झगड़ों में बदल सकती है। और सबसे बड़ा खतरा है ईगो क्लैशेस का। तो ऐसे हालातों में अगर आप दोनों अपनी अहमियत और सेल्फ रिस्पेक्ट को थोड़ा साइड में रखेंगे तो रिश्तों में मिठास बनी रहने वाली है। वहीं वर्क फ्रंट पर रिजल्ट मिक्स्ड मिलेंगे। बिजनेस करने वालों के लिए ये हफ्ता गेम चेंजर साबित हो सकता है, क्योंकि कोई लंबे समय से रुका हुआ काम अब आगे बढ़ेगा और बिजनेस में आपको ग्रोथ स्पष्ट दिखेगी।
हालांकि नौकरी पेशा लोगों को थोड़ी दिक्कतें आ सकती हैं। टीम के साथ कोऑर्डिनेशन बनाने में ऐसे में पेशेंस रखें और केवल अपनी परफॉर्मेंस पर फोकस रखें। फाइनेंस, वैसे फाइनेंस के मामले में यह सप्ताह काफी ट्रिकी रह सकता है। खर्चे आपके कंट्रोल से बाहर जा सकते हैं। रोमांटिक मूड और पारिवारिक झगड़े दोनों आपकी जेब पर भारी पड़ सकते हैं। इसके अलावा अगर आप प्रॉपर्टी खरीदने की सोच रहे हैं तो ये डील आपको थोड़ी महंगी पड़ सकती है। तो अब करना क्या है? इमोशंस को कंट्रोल में रखें और जब बात रिश्तों की हो तो ईगो को बाहर छोड़ दें। याद रखें यही मंत्र इस सप्ताह आपकी लाइफ को बैलेंस रखेगा। श्री गणेशाय नमः। तो दोस्तों, ये था आज का राशिफल। अगले सप्ताह फिर से मिलेंगे नए राशिफल के साथ। तब तक के लिए श्री गणेशाय नमः। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।